क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्यार सच में समय और दूरी को हरा सकता है? अगर सालों की जुदाई के बाद भी दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहें, लेकिन जिंदगी उन्हें बार-बार दूर करती जाए, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक नाटकीय मोड़ लेने वाली है, जो आपको पूरी तरह से बांध कर रख देगी। यह सब शुरू होता है अरमान और अभीरा के बीच एक गहरी दरार से। एक ऐसी दरार जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने की कगार पर है। जरा सोचिए, अरमान और अभीरा, जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब टूटे हुए दिलों के मोड़ पर खड़े हैं। एक गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि यह उनके बीच एक ऐसा फासला बना देती है जिसे वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसी बीच एक और बड़ा हादसा होता है। रोहित, जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, एक जानलेवा दुर्घटना का शिकार होता है और अपनी जान गंवा देता है। इस घटना से उनकी दुनिया हिल जाती है और अरमान और अभीरा को अलग होने पर मजबूर कर देती है। उनका प्यार अधूरा रह जाता है। समय बीतता है, लेकिन जिंदगी नए मोड़ लाती रहती है। अरमान दक्ष की जिम्मेदारी लेता है और उसके जीवन में एक पिता की भूमिका निभाने लगता है। उसके साथ रूही भी खड़ी रहती है और दोनों मिलकर दक्ष के माता-पिता का किरदार निभाते हैं। दक्ष को यह एहसास तक नहीं होता कि अरमान उसके जैविक पिता नहीं है। अरमान और दक्ष के बीच का यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। 5 साल आगे बढ़ते हैं। दक्ष बड़ा हो गया है और अरमान उसके लिए अब भी एकमात्र पिता है, जिसे वह जानता है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक चक्र की तरह लौटती है। दूसरी ओर, अभीरा अपने दर्द को ताकत में बदलकर एक सफल वकील बन चुकी है। अपने सभी कामयाबियों के बावजूद एक चीज अब भी वैसी की वैसी है। उसका दिल अब भी अरमान के लिए धड़कता है। उसने अब तक शादी नहीं की है, क्योंकि उसका प्यार अब भी अरमान के लिए जिंदा है। किस्मत का खेल देखिए, अरमान ने भी अब तक पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है। दक्ष के पिता बनने के बावजूद उसका दिल अब भी अभीरा के लिए ही धड़कता है। सवाल ये है, क्या इतने सालों के बाद भी प्यार वापस लौट सकता है? क्या अरमान और अभीरा फिर से मिल पाएंगे, या समय का फासला उन्हें हमेशा दूर रखेगा? आगे की कहानी भावनाओं, खुलासों और इस उम्मीद से भरी हुई है कि शायद, सिर्फ शायद, प्यार उन दूरियों को भी पाट सकता है जो सबसे चौड़ी लगती हैं। इसके साथ ही देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक के लिए अलविदा।